शो दिल की बात खिलाड़ी के साथ। जैसे कि हम जानते हैं कि इस शो पे केवल दिल की बातें होती हैं, चाहे वो उनके खुद के स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके संघर्ष से रिलेटेड हो। श्री अखिल कुमार जी, वो हैं इंडियन बॉक्सर जिनको बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल बॉक्सिंग अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अखिल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा रहा है आपके बॉक्सिंग का सफ़र? भगवान को काफ़ी मानता हूँ, ऐसा नहीं कि अ, कि आजकल ये चल रहा है राम जन्मभूमि। मैं वैसे यूपी बोर्न हूँ और जो पहले फैज़ाबाद था वो अयोध्या हो गया, तो मेरी जन्मभूमि वो है। और जो संघर्ष की बात है, मैंने एक कोट पढ़ा था कभी, मनुष्य जब गर्भ में होता है तो उसके मृत्यु कर्म भाग्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो मैं यूपी में पैदा हुआ, पला बड़ा हरियाणा में, खेला कूदा पंजाब में, फिर दिल्ली, फिर हरियाणा। तो मेरा ये मानना है कि जब जो भाग्य में लिखा है ना वो होके रहेगा। बाकी संघर्ष सभी का ही होता है, हर कोई चाहता है कि ऊंचाइयों तक पहुंचे, और जिसने कोशिश की है भगवान उसकी सहायता जरूर करता है। बिल्कुल अखिल जी। मैच्योर बॉक्सर्स जो हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? अपने फैन्स के लिए क्या संदेश है जो इन्हीं पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं और हाँ, बॉक्सर्स बनना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि अब सुविधाएं तो काफी हो गई हैं। मैं ये कहूंगा कि पहले के मुकाबले अब सुविधाएं काफी हो गई हैं, लेकिन ना जो एक डिजायर होती थी कि यार मुझे कुछ अचीव करना है, मेरी एक आइडेंटिटी बने, कि मेरी एक पहचान हो, कि भाई आ, जो भी खिलाड़ी होगा, जो भी वॉरियर होगा, वो ना वो चाहता यही है कि उसका इतिहास में नाम हो। इतिहास का मतलब ये होगा कहानियों में उसके बारे में बातें हो, किसी भी फील्ड का हो। तो वो डिजायर कम हो गई है, एथलीट कहूँ या बॉक्सर्स कहूँ या कोई भी खिलाड़ी कहूँ। मुझे ऐसा, मेरा ये पर्सनल मानना है, जहाँ तक मैंने देखा है, कईयों से मुलाकात की, तो वो चीजें नहीं है। अब वो लोग ना सुविधाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रखे हैं कि भाई खास तौर पे सोशल नेटवर्किंग और ये मीडिया वाला जो क्रेज है, उस पे कुछ ज्यादा ही हो गया है, कि छोटी छोटी चीजें, वो क्लिपिंग, हवाबाजी कहूँ उसको, ड्रामे कहूँ। मैं देसी आदमी तो देसी तरीके से बोलना पसंद करता हूँ। आई थिंक अपने बस का है भी नहीं। फिर आपने शुरू में भी कह दिया दिल की बातें, तो दिल से ही बोलना पड़ेगा, है ना। जी। तो वो डिजायर कम होती जा रही है। उनको चाहिए कि वो डिजायर एक लक्ष्य बना के चले कि भाई हाँ कुछ अचीव करना है, और उसके आगे भी निरंतर बढ़ते रहना। और सबसे जरूरी चीज क्या है? अपना चरित्र, अपने जो काम किए जा रहे हैं। आज आप मुझसे बात कर रहे हो, शायद यही एक कारण है, इतना बड़ा परफॉर्मर नहीं रहा हूं मैं, मुझसे ज्यादा अचीवर हो चुके हैं। लेकिन आपका कर्म विशेष रह जाता है कि आप किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हो, किस तरीके से आपका व्यवहार है। तो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, और दिल लगा के मेहनत करते रहे, आगे महादेव की इच्छा है। जी, बिल्कुल। ये आपकी ह्यूमिलिटी है, जो आप इतना डाउन टू अर्थ हैं और इस चीज़ को बोलने में भी आपको एक हेजिटेशन लग रहा है और आप कह रहे हैं कि आप उतने बड़े परफॉर्मर नहीं रहे हैं, जबकि हम बहुत अच्छे वो से जानते हैं कि आप कितने बड़े परफॉर्मर रहे हैं। साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि 2017 में आप और मैरी कॉम आप दोनों को ही बॉक्सिंग के नेशनल ऑब्जर्वर्स आप बनाए गए थे। तो क्या स्पेसिफिक आपका रोल था उसमें? उसमें ये था कि जैसे हम दोनों स्पोर्ट पर्सन हैं, तो हम लोगों ने नीचे से शुरुआत की थी और वहां तक वो सारे लेवल देखे हैं, लाइक एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक। तो हम लोगों को ये पता था क्या कमी आती है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, किन चीजों की जरूरत खिलाड़ियों की होती है, किन चीजों की जरूरत और लोगों को होती है, जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है। तो उस विषय में ही था। तो जो हमसे हो पाया हमने वो हेल्प करने की कोशिश की, गाइड करने की कोशिश की। ओके। जैसे आपका जो स्टाइल ऑफ बॉक्सिंग रहा है अखिल जी, वो रहा है ओपन गार्डेड। तो हम्म। मैं इसकी टेक्निकलिटीज बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन समझना चाहूंगी कि ये क्या होता है? क्या इसके अलावा और भी स्टाइल्स हैं बॉक्सिंग में? वो कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ये जानना चाहूंगी। ये नाम मीडिया ने दे दिया मुझे, ओपन गार्ड। क्योंकि अगर मैं 2008 तक की बात करूं, स्पोर्ट्स की नॉलेज बहुत कम ऐसे पत्रकार थे जिनको थी। स्पोर्ट्स की नॉलेज का मतलब है बॉक्सिंग खेल की। तो मेरा गार्ड नहीं रहता था, मैं गार्ड डाउन करके खेलता, तो उसको ओपन गार्ड का नाम दे दिया गया। सिर्फ इतनी सी कहानी। लेकिन कई चीजें ऐसी हुई, अगर मैं कहूँ तो परमात्मा की दया से ना मैं बड़ा ही अच्छा अच्छा प्लेयर था। परफॉर्मर नहीं, परफॉर्मर का मतलब क्या है? या तो अच्छा खेले आदमी, या फिर जिसके पास पदकों की संख्या ज्यादा हो, वो परफॉर्मर कहलाता है। दिल से बात कर रहा हूँ अब भी। तो
तो अगर वहाँ देखा जाए, अगर जिसने भी मेरी बाउट देखी है, तो बहुत अच्छा फुटवर्क था मेरा, अच्छी एबिलिटी थी, स्किल अच्छी थी, हैं? जो एक शो मैन को चाहिए, मतलब परफॉर्मर को चाहिए, लाइक पावर भी है, एसडीटी भी है, स्पीड भी है, हर एक चीज थी। लेकिन मुझे 2 चीजें मिली, ओपन गार्ड प्लस अग्रेसिव बॉक्सर। अखिल बहुत गुस्से वाला है। तो एक छवि भी ऐसी बन चुकी थी मेरी कि अखिल तो बहुत गुस्से वाला है। हाँ, मैं सीधी बात करता हूँ, इस वजह से ऐसा लगता है कि मैं गुस्से वाला हूँ, कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना गुस्सा कहलाता है। भाई जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने उसी टाइम जवाब दे दिया। तो ऐसा लगता है भाई यार ये तो ऐसे ही है, और फिर मैं ऐसा ही बन के रहना चाहता हूँ। वो आई थिंक जो मैं कह रहा था, वो सब चीजें मेरे से होता भी नहीं, कि घुमा फिरा के बात करनी कि हाँ या ना में, वो बात घुमा के कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, इस वजह से ऐसा कर दिया, तो मुझसे हो भी नहीं पाता, इसलिए बात भी बहुत कम कर पाता हूँ। बिल्कुल। आपने अभी-अभी महादेव जी का नाम लिया और फिर अपने आप को गुस्सैल भी बताया, तो शायद आपकी आस्था का असर है ये, या शायद आपकी आस्था उनमें इसीलिए है कि आप सीधी बात करते हैं। और इसके साथ ही मैं दूसरी चीज़ आपसे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? मैं ये कह रहा था, पढ़ाई लिखाई तो कम की है, लेकिन जो ये पहले एक वो गीता प्रेस गोरखपुर की बुक आती थी, मैंने उनमें कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, और जब ट्रेन में घूमते थे तो नंदन, चंपक, ये कहानियां काफी पढ़ी है। तो इनमें इन चीजों का प्रभाव काफी मिलता है। और जब मैं भिवानी हॉस्टल में था, साई हॉस्टल, भिवानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हॉस्टल, तो हमारे हॉस्टल के और वो जो शॉप थी गीता प्रेस गोरखपुर की, उसके बीच में एक नेकीराम पार्क होता था। मैं भिवानी की बात कर रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम वहीं से जाता था, वहां से बुक लाके मैं पढ़ता रहता था। तो बस इस वजह से ये सब बातें, ये भावनाएं रह गई हैं। कहानियां जो लिखी गई हैं, जो जीवन में, लाइक जैसे महापुरुष हुए हैं, उनकी कहानियां पढ़ने से जो मोटिवेशन उधर से मिलता है, और कई बार आता है जैसे घूम फिर के वही मोटिवेशन कहाँ से मिला, क्या है, तो सब कुछ ना अपने अंदर है। कोई किसी को ना तो जिता सकता, ना हरा सकता, सारा खेल अपने दिल का, अपने विल का है। जी, बिल्कुल। आपको 2005 में मिला था अर्जुना अवार्ड और उसके बाद हमें ये भी पता है कि आप इसी अवार्ड के सिलेक्शन कमिटी के मेंबर भी बने। क्या-क्या उनकी अच्छी पैरामीटर्स होते हैं? कौन-कौन से ऐसे टूर्नामेंट्स हैं, कौन से ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जो कवर करे जाते हैं कि जी, हाँ भाई इसमें जीता तो हम इनको कंसिडर करेंगे? क्या क्वालिफिकेशन पैरामीटर है? क्वालिफिकेशन तो यही है कि अब तो पॉइंट के हिसाब से है, लाइक जैसे एशियन ओलंपिक के सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप डिपेंड करती है कि आप 4 साल वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के पॉइंट जोड़ने, या टू कई खेलों में 2 साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, कईयों में 4 साल में होती है। ऐसी एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के पॉइंट नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इस तरीके से पॉइंट मिलते हैं कि भाई किसके कितने पॉइंट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर ये चेक किया जाता है कि भाई किसने कैसे टूर्नामेंट खेले। लाइक जैसे अपने एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में तो पहुंच गया था, हुँ, मेरा हुँ। मेडल नहीं आया था, लेकिन मैंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, वर्ल्ड नंबर वर्ल्ड नंबर 3 को हराया, और मैं हार गया क्वार्टर फाइनल में। अब दूसरे बॉक्सरों ने किन को हराया, कैसे हराया, तो ये चीजें भी डिपेंड करती है। जी। तो मान लो वहीं पे मैं भी मेडलिस्ट हो जाता, तो आप कैसे सिलेक्ट करते कि भाई कौन सा बॉक्सर अच्छा था, तो तभी सिलेक्ट होगा कि भाई हाँ, पॉइंट हमारे मान लो बराबर हो जाते हैं, तो आप यही देखोगे ना उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कि उन्होंने किन के अगेंस्ट खेला है, कि वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट खेला है, वर्ल्ड नंबर 3 के अगेंस्ट खेला है, और दूसरा बॉक्सर अगर खेलता है, मान लो जो नॉर्मल हो, जिसकी अचीवमेंट ना हो, वो उसको हरा के मेडल लेता है, तो वो कंपेयर अपने आप ही हो जाता है। तो इस तरीके से जब कमेटी बैठती है तो सारी चीजें चेक करती है। जैसे अभी आपने बोला मुझसे कि कुछ खेलों में अलग पैरामीटर्स गिने जाते हैं, कुछ खेलों के अलग, जी, तो मैं क्या जान सकती हूँ थोड़ा टेक्निकल कि कौन-कौन से खेलों को अलग तरीके से नापा-तोला जाता है? सीधी सी बात है, जो नॉन ओलंपिक गेम है उनकी अलग वैल्यू है, जो ओलंपिक स्टाइल गेम है, जो ओलंपिक में खेले जाते हैं उनकी अलग वैल्यू है। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो कि जिनको आप ओलंपिक में नहीं देख पाते, लेकिन एशियन गेम पे मिलते हैं आपको। तो जैसे डिपेंड क्रिकेट। करता है, ओलंपिक से बड़ा कोई खेल है ही जी। नहीं। जी, जी, बिल्कुल। आप हरियाणा पुलिस कैडर के मेंबर हैं और करंटली आप डीएसपी के पद पर वहाँ पर कार्यरत हैं, तो क्या
फ़र्क महसूस करते हैं, वहाँ पर भी आपको कोई बॉक्सिंग रिंग दिखाई देती है जहाँ दो आपको अलग तरीके की बॉक्सिंग करनी पड़ती है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 2001 में मैंने रेलवे ज्वाइन की थी और 2009 तक मैं रेलवे में था। और जब ओलंपिक का क्वार्टर फाइनल में हम पहुंचे थे तो हमें ऑफर था असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर का रेलवे से, और इधर से हरियाणा पुलिस का डीएसपी का था। मेरी कोई इच्छा नहीं थी पुलिस की ज्वाइन करने की। और वाइफ मेरी जो उस टाइम गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अगर हरियाणा पुलिस ज्वाइन कर लेते हो तो दादाजी हाँ कर देंगे। तो इसके कारण मैंने सिर्फ ये पुलिस ज्वाइन की थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, अब फील होता है कि काफी अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं है। हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं काफी। अच्छा, तो आपको किस प्रकार की बॉक्सिंग जो मैंने अभी आपसे पूछा था, किस प्रकार की बॉक्सिंग वाले तौर-तरीके, वो भी मेंटल तौर-तरीके अपनाने पड़ते हैं, लोगों से निपटने के लिए यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर आप सीधी नीयत से काम करते रहो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। और एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते भगवान की दया से मैं डिसिप्लिन वाला हूँ कि आप अपने डिसिप्लिन में रहें। जो उच्च अधिकारी हैं उनके आदेश की पालना करते हैं, जॉब आराम से हो जाती है। तो और मेरी इतनी बड़ी इच्छा है नहीं कि मैं दबदबा बना के रखूँ, मैं रुतबा बना के रखूँ। तो मनुष्य, जब मैंने बताया ना, जैसे ये रुतबा, ये दौलत, ये शोहरत, ये पद सब किराएदार है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, आपका व्यवहार डिपेंड करता है। जी, जी। सीधी सी बात है, अगर आपने कोई गलती की है तो आपका पता रहेगा, बस उसमें इन्वेस्टिगेशन की, जैसा होगा रिजल्ट वो सामने आ जाता है। जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अभी-अभी आपने बोला कि आपकी जो अभी वाइफ़ है, वो उस वक़्त आपकी गर्लफ्रेंड थी और उन्होंने ही कहा कि ऐसा हम्म, आप हाँ हम्म, बोल दीजिए पुलिस की नौकरी को, तो दादाजी ना नहीं कहेंगे। तो हम्म। ये जो प्रेम कहानी है, इस पर भी थोड़ी-सी रोशनी डालेंगी? ये थोड़ा-सा एक छिपा हुआ पहलू है आपकी लाइफ़ का, जो लोगों को शायद पता नहीं है और स्पेशली आपके फैन्स को। तो मैं चाहूँगी थोड़ा-सा इस कहानी पर भी चर्चा हो। मैं जब कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीत के आया था मेलबोर्न से 2006 में, तो ये आए थे, पूनम बेनीवाल नाम है इनका, जो वाइफ है मेरे। तो वो एनआईएस में डिप्लोमा लेने के लिए आए थे, काफी पढ़े लिखे हैं और सुंदर भी हैं। तो बस जैसे ही मैंने पहली बार बात की उनसे, तो मैंने उनको यही कह दिया था, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया था, ऐसे नहीं बात करते, ये वो, थोड़ी सी झाड़ खाई। फिर थोड़ा सा संघर्ष मैंने फिर किया, रिक्वेस्ट की। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई अगर दादाजी हाँ कर देंगे तो ठीक है। बाकी बस मैंने ये जो कहानियों का बड़ा फर्क पड़ता है, मैंने बताया ना, सच्चा प्रेम आपको ऊंचाइयों पे लेके जाता है। तो उन्होंने हमेशा ही मोटिवेट किया। जैसे कि हम लोगों को नहीं पता होता था कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। लाइक अगर आप 2008 से पहले का सिनेरियो देखोगे, इतनी साइंटिफिक चीजें नहीं थी हमारे देश के अंदर। 2008 के बाद ना, और उसके बाद 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसकी वजह से काफी चेंजेस आए हैं स्पोर्ट्स में। तो जो जो चीजें मतलब 2010 2008 के बाद हुई है, उससे पहले नहीं थी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई क्या चीजें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, किस तरीके से रिकवरी होती है। वर्ल्ड के अच्छे बॉक्सरों के बारे में बताया, उनकी सीडी उपलब्ध करवाई। तो बस, जो मैंने बताया ना, जो प्रेम ऊंचाइयों पे ले जाए वो सच्चा प्रेम होता है। तो बस इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले गए। और इन्होंने यूके सेपरेट हेल्बन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी कर रखी है। तो वहाँ से आने के बाद पिताजी से बात की। मैं तो राउंड डिक्टेटर टाइप था, लाइक मुझे जो करना है वो करना है। अपनी तो वो इच्छा रही है हमेशा, जो चाहे वो किया है। तो इधर से बात की, उधर से हाँ होगी। तो मैंने, और मेरा उनका फैसला ये था कि भाई हम लोग, कोई रिसेप्शन नहीं, कुछ नहीं, आराम से आपस में, मेरा परिवार जाए उनका परिवार जाए, बस शादी की, बाय बाय, टाटा, खत्म। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि घर का जो बॉक्सिंग रिंग का चैंपियन है, वो आपकी वाइफ है, पूनम जी है। खुश रहना सीख लिया है मैंने, कैसे खुश रहा जा सकता है। तो सब कुछ वही उन्हीं के सुपुर्द कर रखा है जी। मेरी एक बेटी है, जी, शाम शाम्भवी मिश्रा उनका नाम है, जी। और 12 साल की एज है उनकी। तो आपने कुछ सोचा है कि उसे स्पोर्ट्स में ही डालेंगे या फिर छोड़ रखा है कि वो क्या अपनी लाइफ में करना मैंने चाहती है? मैंने लेट हर मैंने डिसाइड। को, मैंने कोट बोला था अभी, और वो कोट चाणक्य का है। अगर आप सर्च करोगे तो, मनुष्य जब गर्भ में होता है तो उसकी हुँ। मृत्यु कर्म भाग्य निर्धारित कर दिए जाते हैं।
तो जो उसके भाग्य में होगा हम तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जो वो चाहेगी वो करेंगे। तो अभी कुछ इंटरेस्ट दिखता है उसका? अ, जो उसके मामा हैं, वो टेनिस के प्लेयर रहे हैं, तो कभी उसकी इच्छा टेनिस खेलने की हो जाती है, कभी बॉक्सिंग की खेलने की हो जाती है, कभी और कोई देख रहा है जैसे जूडो है तो जूडो की इच्छा हो जाती है, या बैडमिंटन की इच्छा हो जाती है, कभी शूटिंग की इच्छा हो जाती है। तो और एक चीज और मैंने देखी है, जब सारी चीजें उपलब्ध हो जाए ना, वो करता नहीं है। टेनिस के लिए कहा टेनिस के रैकेट आ गए, क्रिकेट के लिए बोला क्रिकेट आ गए। हम लोग वहां से उठ के आए जब हम लोगों को मतलब जो बॉल वगैरह लेनी भी हो तो इकट्ठे करके पैसे इकट्ठे कर लेके आना। बिल्कुल। तभी मैंने कहा जो सुविधाएं है ना, जो सुविधाएं तो काफी हो गई हैं हिंदुस्तान में, मैं कहूंगा, लेकिन वो डिजायर कम होती जा रही है कि कुछ करना है यार, हमारा नाम होना चाहिए कि भाई हम खेले थे, हम ऐसा खेलते हैं। लाइक आपने जैसे ओपन गार्ड के लिए मुझे कहा, तो कहीं ना कहीं मैं वो एक सिग्नेचर छोड़ गया हूँ। मैं खिला जी। से खेलता था, तो मैं मुझे भी याद है जब मैं कई बार जैसे किसी ट्रेनिंग पे गए या कईयों से सुनता था ज्यादा खेल मत बन भाई, गार्ड ड्रॉप करते थे। तो अच्छी चीज तो नहीं है वो कि गार्ड ड्रॉप ना कर, लेकिन अंदर अंदर खुशी होती है, हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया था, मैं इस तरीके से खेलता था, अभी भी लोगों के जहन में है आखिर ऐसे खेलता था। बिल्कुल तो उस अखिल, हाँ। ये बिल्कुल सही बात है कि अपना एक एक पहचान अपने क्षेत्र में ज़रूर छोड़ के जानी चाहिए। और इसी से एक मुझे बात याद आ रही है कि जैसे आपने जनरेशन की बात करी, कि आजकल हम्म, सुविधाएँ बहुत हो गई हैं। सुविधाओं के साथ-साथ मैं देख रही हूँ एम्बिशन की जो आप बात कर रहे हैं, एम्बिशन तो मुझे लगता है अखिल जी बहुत ओवर एम्बिशियस है आज की जनरेशन, सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहती है जल्दी एक्चुअली। जल्दी जल्दी। बहुत जल्दी पाना चाहती है, इसलिए शायद सब्र की कमी है और इसी वजह से वो दूसरी चीज़ों में पड़ जाती है। इसी पे मुझे याद आया कि आप नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जी। पैनलिस्ट भी रहे हैं, तो आपका क्या टेक है आज की जनरेशन पे? कैसे आप अगर ये केसेज़ एज़ स्पोर्ट्स पर्सन भी आपके सामने आते हैं जो डोपिंग वगैरह में फँसे हुए हैं, शायद मेरे ख्याल से उनका भी तो यही रहता होगा कि हर चीज़ जल्दी पानी है, नहीं, इसलिए कई कई जगह तो ये हो जाता है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। लेकिन मैं ये बातें मान नहीं पाता कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, क्योंकि ट्विटर फेसबुक हर एक चीज पे आप उपलब्ध हो जाओगे। अब तो इंटरनेट की इतनी सुविधाएं हो चुकी हैं कि आप किसी भी मेडिसिन का नाम लिखोगे, आप सर्च करोगे, तो आपको पता लग जाएगा इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी खुद की है, फिर उनके पेरेंट्स की है कि भाई किस किस तरीके से जो डोप की चीजें हैं हार्ट पे कितना असर डालती है, लीवर पे कितना डालती है। खेल स्टार्ट क्यों हुआ था, खेलों की शुरुआत क्यों हुई थी, ताकि हेल्दी रहे। जी, अगर देखा जाए माँ बाप यही तो चाहते हैं, भाई खेलेगा कूदेगा तो भाई अपना हेल्दी रहेगा, बिल्कुल। यही पर्पज है। लेकिन वो धीरे धीरे फिर वो जल्दी पाने की इच्छा, वो चीजें नुकसान करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की मेडिसिन हो, किसी भी प्रकार का मतलब है जिनसे बॉडी को नुकसान हो और खेल में फायदा हो, तो इस हुँ, तरीके की चीजें नहीं लेनी चाहिए। नुकसान होता है। जितनी भी देसी चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, आप उनका प्रयोग करके अभ्यास करके उससे अपनी स्ट्रेंथ इंडोरेंस स्पीड बढ़ानी चाहिए, तो तभी जाके बात बन सकती है। नहीं तो फिर ऐसे नुकसान होगा, और फिर साथ के साथ उनका तो होगा ही, हमारे देश की बदनामी भी होगी फिर उसमें, कि हमारे देश में इतने लोग डोप करते हैं, इस तरीके से चीजें करते हैं, तो नुकसान है उसका, नहीं करना चाहिए काम हमें। जी, बिल्कुल। इसी पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि दिव्यांग खिलाड़ियों की अगर हम्म, हम बात करें, तो दिव्यांग खिलाड़ी और एबल खिलाड़ी जितने हैं, उनमें हम्म। कुछ फ़र्क आप देख सकते हैं? क्योंकि ऐसे केसेज़ मुझे दिव्यांग खिलाड़ियों में बहुत कम दिखते हैं, बहुत पता कम नहीं, सुनने में आते हैं। आपने शुरुआत में कह दिया दिल से बात करता हूँ, तो देखो जो परमात्मा ने ये अंतर बना दिया तो उसमें अंतर तो है ही। जो कंपटीशन का लेवल दिव्यांग में है और जो नॉर्मल है उनमें डिफरेंस तो है ही। तो ठीक है, सरकार भी काफी, तो जो अंतर परमात्मा ने ही बना दिया है तो उसमें हम लोग तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे चाहिए कि उनको मोटिवेट तो किया जाए ताकि उनके अंदर जीने की तमन्ना रहे, ये सब चीजें रहें, बढ़ती रहे। और रही दिव्यांग की बात, ये भी कुछ एक अगर आप सर्च करोगे तो नाडा के उस रडार में आए हुए हैं, जो एथलीट अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको चेकआउट का हो जाता है कि उसके ऊपर नजर रखनी है, तो उनके भी बराबर प्रॉपर टेस्ट होते रहते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि रेडियंट डिफरेंटली स्पोर्ट्स अवार्ड्स हुए थे अभी पिछले महीने।
हुँ। दिव्यांगों के लिए एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा पोडियम क्रिएट करा गया था, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट फेडरेशन से अलग-अलग खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी आए थे और उनको फेलिसिटेट, ऑनर किया गया था। तो ऐसी मुहिम के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? नहीं, अच्छी बात है आप लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, उनके अंदर कम से कम एक इच्छा तो है, समाज का वो हिस्सा है। अच्छी बात है और भगवान करे ऐसे ही आप लोग बढ़ावा देते रहे। ये तो एक बहुत ही अच्छी पहल भी कहूँगा, शुरुआत भी कहूँगा। उनका एक मोटिवेशन भी रहेगा, कहीं न कहीं वो भी तो देश का नाम ही कर रहे हैं। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू सो मच अखिल जी, जाते-जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। आपका जो स्पोर्ट बॉक्सिंग रहा है, कोई ऐसे 5 ऐसे टेक्निकल स्पोर्ट्स टर्म आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे, जो आप चाहते हो कि उनको पता होने चाहिए? कुछ आप तो 5 कह रहे हो, मैं 1 में ही खत्म कर दूँगा। अभी जैसे मैंने एनालाइज़ की थी तो मोहम्मद अली उससे बड़ा बॉक्सर नहीं हुआ है। तो बस विल टू विन अगर आपको जीतना है तो आपकी विल होनी चाहिए। इसी में सारी चीज़ें आ जाएँगी। जी, बिल्कुल। तो आपकी इंस्पिरेशन हम मोहम्मद अली सर को मान के चलें कि आप उन्हीं से प्रेरणा नहीं, लेते नहीं, रहे नहीं, हमेशा? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। ऐसे तो काफ़ी खिलाड़ी हैं जिनको मैं अच्छा मुझे जो मुझे अच्छे लगते हैं। रॉय जो जूनियर है, प्रिंस नासीम अहमद हुआ करते। क्या नाम है रो शुगर रे बॉक्सर थे, होलीफील्ड थे। तो इनको तो मैं देखता रहा हूँ। इंस्पिरेशन तो मैं ये कहूँगा देखो मैं तो हमने तो कभी पाठ पढ़ा था 9th-10th में होते थे। उन्होंने अपना मेडल फेंक दिया था मोहम्मद अली ने। तो वहाँ वो पता नहीं उस टाइम तो हमें पता ही नहीं होता था होलीफील्ड मतलब सॉरी होलीफील्ड बोल रहा हूँ मोहम्मद अली कौन है क्या है वो एक चैप्टर होता था 9th या 10th में था वो तो जी। उसके बारे में मुझे भी पता लगा था ये तो बस ऐसे ही है कि भाई ठीक है मैंने कहा ना गर्भ में होता है जब उसके कर्म भाग्य मृत्यु निर्धारित कर दिए जाते हैं तो उनके बारे में पता ही नहीं था हमें वो तो जब स्पोर्ट्स में आए तो बॉक्सिंग के अंदर आए तो उनके बारे में पता लगा भाई ऐसा हुआ था ऐसे खेलते थे और मैं कहूंगा जितना प्रचार उनका हुआ किसी और स्पोर्ट्स पर्सन का हुआ ही नहीं जी, क्या बिल्कुल। उनसे बड़े स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हुए थे अगर आप उठा के देखोगे हिस्ट्री में पीछे जाओगे तो 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का मतलब 12 साल कंटिन्यू बॉक्सिंग खेलना 5 5 6 6 बार वर्ल्ड चैंपियन होना तो बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है लेकिन उनका पीआर इतना जबरदस्त रहा है और उस समय अगर देखा जाए यूएसए के अलावा और किसके पास थी मीडिया जी, यूएसए के बॉक्सर लेकिन उन्होंने समाज के हित के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं लाइक जो जो थोड़ा बहुत मुझे पता लगा क्योंकि यही मेरे क्वेश्चन होते थे भाई वही अकेले क्यों ऐसे उन्होंने जैसे जो रंग भेद नीति के ऊपर भी आवाज उठाई है कईयों के अनाथालय में हेल्प की तो बहुत सारे सामाजिक कार्य किए इस वजह से उनका नाम इतना चला नहीं तो उनसे बहुत बड़े बड़े अचीवर रहे उनसे बहुत तगड़े तगड़े खेलने वाले बॉक्सर हैं फिर दूसरा पीआर की बात लगाओ तो उनकी जीवनी लिखी गई उनके बारे में बताया गया अगर और बॉक्सर के बारे में बताया जाता तो शायद और भी होते है ना बिल्कुल वाजिब बात है। बिल्कुल, बिल्कुल 100 वो टके एकदम सौ टके वाजिब नहीं बात वो है। शुरू में ही आपने कह दिया ना दिल से बात तो दिल की बात इस शो बता का दी नाम सारी ही मैंने दिल से बात खिलाड़ी के साथ हमने तो इसलिए रखा है कि इसमें कुछ भी एडिटेड नहीं वो है। जो जो होता क्या है इंस्पायर कहाँ होता है आदमी की जैसे बॉक्सिंग जैसे खेल या कोई भी खेल होगा किसी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की कोई ना कोई टेक्निक पसंद आती है तो लगता है कि उसको ग्रैब कर लूँ उसको पकड़ लूँ हाँ यार इसकी टेक्निक अच्छी है तो वो उस तरीके से करने की कोशिश करता है मुझे याद जब मैं हॉस्टल में था साई हॉस्टल में तो वीसीआर होते थे उस टाइम तो ये सीडी वगैरह वाला सिस्टम भी नहीं था ये बातें हैं 96 97 98 की बातें हैं तो 1990 के वर्ल्ड कप की जो इंडिया में मुंबई में हुआ था उसकी वीडियो कैसेट होती थी मैं उसको बार बार देखता था आर ब्लेडो नाम से एक बॉक्सर है अगर आप सर्च करोगे तो 2 बार का ओलंपिक चैंपियन है 3 बार का क्या नाम है क्यूबा का है 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन है वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया क्यूबा में उसके ओके। नाम से रोड भी है क्या जबरदस्त खेलता था ऐसे ही ग्रिफिन नाम से 54 केजी का बॉक्सर हुआ करता तो बहुत सारे ऐसे ऐसे बॉक्सर हुए हैं तो जो क्योंकि अच्छा खिलाड़ी जो भी होगा मैं ये नहीं कह रहा मेरे कहने का मतलब है जो अच्छा खिलाड़ी होगा ना तो वो अच्छी अच्छी चीजें जो भी अच्छे प्लेयर रहे होंगे उनको चुनने की कोशिश करेगा कि यार लाइक अपने देश में क्रिकेट की भाषा सबको समझ में आती है भाई किसी का कवर ड्राइव अच्छा है किसी का स्ट्रेट ड्राइव अच्छा है ना
तो डिपेंड करता है कि यार मैं उसका उसकी तरह मैं भी करूँ। और फिर अभी जैसे साउथ अफ्रीका का जो एक प्लेयर था, कौन सा डुप्लिक्स कुछ ऐसे नाम था, एबी डिविलियर्स हो, उसने अलग तरीके से शॉट मारने स्टार्ट कर दिए उसने, अब वो स्टाइलिस्ट हो गए, है ना? तो कोशिश यही रहती है कि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की कि वो सबको पकड़ ले और बस उससे अच्छा कोई ना हो। तो इंस्पायर हर कोई करता ही रहता है, किसी ने हो सकता है मेरी बात आपके माध्यम से किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे। तो अपने ऊपर बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती कि हम क्या लेना चाह रहे हैं। तो कुछ भी मुमकिन है अगर हम ये सोचेंगे नहीं यार वो सिखाएगा हमें ये कराएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे इंजरी भी काफी रही है। मैं 2 बार रिस्ट की सर्जरी करा चुका हूँ, एक बार क्या नाम है नी की करा चुका हूँ। दांत भी अ, मतलब फ्रंट के दांत क्रैक हैं। साइनस है मुझे क्योंकि ब्रीदिंग अच्छे से नहीं आती। कान भी टूटे हुए, आँख की मैं सर्जरी करा चुका हूँ। तो मतलब तोड़ फोड़ के अपने आप को बैठा मैं आता। अगर मेरी डिजायर नहीं होती, एक बात और है, एक कोच नहीं बनाता। कई बार ये कहते हैं ना कोच ने बना दिया, एक कोच नहीं बनाता, उसकी डिजायर बनाती है। एथलीट कोच को बनाता है। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। अगर अरस्तु सिकंदर को बना सकता है तो सिकंदर जैसे और क्यों नहीं बना दिया अरस्तु ने? मेरी ऐसी सी बातें हैं, तो ऐसे जी। से विचार है ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल उम्दा विचार है। और अगर इसी पे मैं आपसे पूछूं कि जेन ज़ी यानी न्यू जनरेशन बॉक्सर्स में आपका फेवरेट कौन है? काफी दूर हो गया हूँ, बस इतना ध्यान नहीं रखता कि भाई कौन कैसा खेल रहा है। और फेवरेट बनने के लिए ना उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में मेरा मेरा जानना बहुत जरूरी है। खाली मैं देख के बता दूं कि ये अच्छा बॉक्सर है, ऐसे नहीं। मेरे लिए ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरी है कि उसका बिहेव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो किस तरीके से डील करता है, किस तरीके से बात करता है। ओवरऑल अगर हम इस चीज की बात करें तो इस टाइम तो मुझे तो अच्छा अभिनव बिंद्रा जो पहला गोल्ड मेडलिस्ट है वो लगते थे। अभी नीरज चोपड़ा भी काफी अच्छा कर रहा है। तो ओलंपिक से ऊपर तो कुछ है नहीं, है ना? पब्लिसिटी लेनी है तो मैं विराट कोहली का नाम भी ले सकता हूँ। मैं बॉक्सर्स में पूछ रही हूँ आपसे कि बॉक्सर्स में कोई है ऐसा जो आपके नजरों में चढ़ा हो अभी हाल ही में? नहीं, ऐसा अभी तक कोई नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जो मतलब एक अट्रैक्शन दे दे कि हाँ यार ये कुछ करेगा लाइफ में यार आगे बढ़ के, ऐसा ऐसा। क्योंकि मैं फॉलो भी बहुत कम कर पा रहा हूँ इस जॉब की वजह से। जॉब ऐसी है कि मैं कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पाता और फिर जी। अच्छा नहीं लगता कि जिसको फॉलो ना करो एक बार देखो फिर वो मतलब डिजायर वाली बात भी गई है ना। तो वो वाली चीजें है नहीं कि लंबे लंबा, जैसे वो कहते हैं ना देसी भाषा में, लंबा लंबी रेस का घोड़ा, वो दिखाई नहीं दे रहे। कि कई चीजें फेडरेशन में भी ऐसी चल रही है, कभी सिलेक्शन पॉलिसी ऐसी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। हाँ, एक चीज और, जो ये मैक्सिमम जो फॉरनर कोचेज आते हैं उन क्या उनसे अच्छे हमारे देसी कोच नहीं होते? कोई बोलने वाला नहीं होता। ऐसा लगता है कि बस जितनी सुविधाएं, जितनी पावर उनको दे रखी हो, ऐसे इंडियन कोचेज को दे के देखो और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये बात मैं चाहूंगी कि इस पोर्टल के थ्रू कई लोगों के कानों तक पहुंचे, क्योंकि जो बात आपने रेज करी है, जो मुद्दा आपने आज ये उठाया है चलते चलते, ये अरे मुद्दा कई चलते बार मेरे चलते दिमाग तो में आया कि हम इंडियन कोचेस को उतना एक्सपोजर क्यों नहीं देते हैं और बाहर से कोचेस को क्यों लाते हैं? वो पता ही नहीं, मेरे भी समझ में नहीं आता। हर एक चीज होने के बावजूद भी ऐसा, उनसे कम एजुकेटेड नहीं होते, एजुकेटेड होते हैं इंडियन कोचेज हर एक चीज है। और जबकि उनको तो बनी बनाई चीज मिलती है। बनी बनाई चीज का मतलब समझ रहे हो? सबसे ज्यादा जोर कहाँ लगता है एथलीट को तैयार करने में? बेसिक उसमें। जी। जब नेशनल चैंपियन होके उसको भेज दिया जाए, उसको तो करना है, उसको तो डिसिप्लिन में लेके आना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। वो कोई गुट्टी कोई देता है आगे। उनकी पेमेंट देखो, उनकी हर एक चीज आप उठा के देखोगे, जबरदस्त होती है। वीआईपी मतलब वो काम करने के लिए आते हैं हमारे पास, मतलब उनसे काम लेना चाहिए, बल्कि वो काम करवाते हैं। कुछ एक लोग हैं उनको पता कोई होता है कि ऐसे क्या चलता है क्या नहीं। कुछ हमारे देश के पिछलग्गू होते हैं, चमचे होते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनके पीछे पीछे जी हजूरी कर करके ऐसे जी। उनसे मैं ये कह रहा हूँ, उनको इतनी मोटी पेमेंट दी जाती है, हर एक चीज होती है, तो उनसे काम क्यों नहीं लिया जाता? जी। वो करते ही नहीं कुछ भी, ऐसे करके ऐसे कर दो वही चीज। अगर इंडियन कोच बोल देगा, मैं ओवरऑल के लिए कह रहा हूँ ये बात, उसकी सुनेगा नहीं, पागल है बेवकूफ है ये क्या पता। ये चीजें हो जाती हैं अच्छा, वो कहीं पे भी रिकमेंड करेगा कोई भी चीज, पास। अपना इंडियन कोच करेगा ना, तो वो तो क्वेश्चन हो जाएंगे।
भाई कैसे, क्यों, किस लिए? वो ओके कर दे यार, ठीक है भाई, ओके। हालाँकि पहले से मैं समझता हूँ कि सुधार तो आ रहा है, क्वेश्चनिंग होती है क्यों, कैसे, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। ये बॉक्सिंग बॉक्सिंग की नहीं है बात, अगर आप अदर स्पोर्ट्स की बात करें, हम लोग ना क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल बहुत जल्दी समझते हैं। पहले होता था उसमें भी, फॉरेनर आते थे कोचेज़, फॉरेनर ये वो, अब मैक्सिमम घूम फिर कर आप देखोगे, सारे इंडियन हैं। फील्डिंग फील्डिंग का लगा लो या बॉलिंग का लगा लो या ओवरऑल लगा लो, तो क्रिकेट में भी अब सारे लगभग इंडियन कोचेज़ हैं, जी, है ना? जी, जी। बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। ज़्यादा ज़्यादा दिल की बातें निकलवा ली आपने। ये साफ गोई आपकी पसंद आती है और इसलिए हम आपको इस शो पे लेकर आए, जिसका नाम है दिल की बात खिलाड़ी के साथ। थैंक यू सो मच अखिल जी, हमें अपना ये समय देने के लिए। आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। ज़रूर, धन्यवाद।